ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से इंग्लिश की इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बिहार बोर्ड की बुक क्लास 10th की बुक से 5वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच। इससे पहले के चारों लेसन को मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपसे गुजारिश है कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाकर वो वीडियोस को देख लीजिए। दिस इज़ द 5th चैप्टर दैट आई एम गोइंग टू अपलोड टुनाइट। ये 5वां चैप्टर है जिसको आज मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। एज़ यूजुअल हमेशा की तरह पढ़ेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे और लाइन बाय लाइन हिंदी और उर्दू में इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना 5वां चैप्टर जिसका नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति और स्पीच का मतलब होता है भाषण। एक नोबेल पीस प्राइज़ विनर है जिनका नाम है आंग सांग सू की। ये बर्मा की रहने वाली हैं, इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। नोबेल पीस प्राइज़ विनर हैं। पहले थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं आगे क्या है। आंग सांग सू की बॉर्न ऑन 19 जून 1945। यहाँ उनका डेट ऑफ बर्थ दिया गया है कि 19 जून 1945 को रंगून में पैदा हुई। जगह का नाम है। इज़ ए प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट। प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट का मतलब होता है लोकतंत्र समर्थक थी वो, और एक्टिविस्ट का मतलब होता है जो समर्थक होता है उसे हम एक्टिविस्ट कहते हैं। एंड लीडर नेता भी थी कि कौन से पार्टी की? नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी इन बर्मा, यानी कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की नेता थी। कहाँ? बर्मा के अंदर। शी वॉन द रैफ्टो प्राइज एंड सुखारवो प्राइज। देखिए ये इन्होंने रैफ्टो प्राइज जीता था और सखारवो प्राइज भी जीता था। किस चीज़ के लिए? फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट, आज़ादी की सोच के लिए। कब? 1990 में, 1990 में। एंड नोबेल प्राइज़ इनको मिला 1991 में। नोबेल प्राइज़ किस चीज़ में मिला? पीस के अंदर, शांति के अंदर। द एक्सेप्टेंस स्पीच, अब उसी के बारे में बता रहे हैं। जो स्वीकृत भाषण है ना, गिवन हर वॉज डिलीवर्ड ऑन बिहाफ ऑन आंग सांग सू की बाई हर सन अलेक्जेंडर एरिस। थोड़ा देखिएगा, कहते हैं गिवन हेयर वॉज डिलीवर्ड। जो यहाँ पे एक्सेप्टेंस स्पीच है ना, जो दिया गया है, डिलीवर का मतलब होता है देना, यानी स्पीच डिलीवर करना। ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है किसी के बदले। आंग सांग सूकी के बदले दिया गया है। किसके द्वारा? बाई हर सन, खुद उनके बेटे के द्वारा, जिनका नाम है अलेक्जेंडर एरिस। मतलब ये कि इनको जेल में डाल दिया गया था और उसके बदले जब नोबेल पीस प्राइज़ हासिल करने का टाइम आया उस वक्त वो नहीं थी, तो उनके बदले ऑन बिहाफ ऑफ आंग सांग सू की हर सन अलेक्जेंडर एरिस हैज़ रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज़। ठीक है। ऑन द ओकेजन ऑफ, ऑन द ओकेजन ऑफ का मतलब होता है के मौके पर। अवार्ड, यानी अवार्ड हासिल करने के मौके पर। कौन सा अवार्ड? नोबेल पीस प्राइज़। कहाँ? ओस्लो के अंदर। जगह का नाम है। दिसंबर 10 1990, 10 दिसंबर 1991 को उनके बेटे ने ये स्पीच दिया। कौन से मौके पर? ऑन द ओकेजन ऑफ अवार्ड नोबेल पीस प्राइज़। तो वो नोबेल पीस प्राइज़ को जब रिसीव कर रहे थे उस मौके पर उन्होंने भाषण दिया अपने माँ के बदले, जिसका नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच। चलिए, एक्सेप्टेंस स्पीच। योर मैजेस्टीज़, अब यहाँ से भाषण तकरीर शुरू हो रही है। योर एक्सेलेंसीज, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। देखिए ये वर्ड है ना मैजेस्टीज़, इसका मतलब होता है महामहिम। जो बादशाह के घराने के लोग होते हैं ना, शाही घराने के लोग, उनको जब संबोधित करते हैं तो हम मैजेस्टीज़ कहते हैं। और कोई मुख्य अतिथि होते हैं जो दूसरे कंट्रीज़ के होते हैं, उन्हें हम एक्सेलेंसीज कहते हैं। तो यहाँ पर जो वो स्पीच देते हुए अपने भाषण को शुरू कर रहे हैं कि योर मैजेस्टीज़, महामहिम, और मुख्य अतिथि, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। लेडीज़ एंड जेंटलमैन मतलब हो गया देवी और सज्जनों। आई स्टैंड बिफोर यू। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, बिफोर का मतलब सामने, पहले नहीं बल्कि सामने। मैं आप लोगों के सामने खड़ा होता हूँ, हेयर यहाँ पर, टुडे आज के दिन, टू एक्सेप्ट कबूल करने के लिए, रिसीव करने के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर, मैं अपनी माँ के बदले। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब किसी के बदले, किसी की जगह, जिसका नाम है आंग सांग सू की, यानी इसके बदले। दिस ग्रेटेस्ट ऑफ प्राइजेस, अवार्डों में सबसे बड़ा अवार्ड, जिसका नाम है द नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, यानी शांति के लिए नोबेल प्राइज़। बिकॉज, क्योंकि, सरकमस्टांसेस। देखिए सरकमस्टांसेस का मतलब होता है हालात, परिस्थितियाँ। जो परिस्थितियाँ हैं, जो हालात है, डू नॉट परमिट, इजाज़त नहीं देती मेरी माँ को, माई मदर, टू बी हियर, यहाँ आने के लिए, इन पर्सन, एज ए, व्यक्तिगत रूप में, क्योंकि वो इस वक्त यहाँ पे नहीं, जेल में। तो हालात यहाँ पर वो उनको इजाज़त नहीं देती है, परमिशन नहीं देती कि वो यहाँ पर हों। आई विल डू माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगा
टू कन्वे, देखिए कन्वे का मतलब होता है पहुंचाना, मतलब जो सेंटिमेंट, जो भावना मेरी माँ आज एक्सप्रेस करती, वही जो उन्हीं भावनाओं को मैं एक्सप्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगा। आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा टू कन्वे, पहुँचाने का, सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट्स का मतलब होता है भावनाओं को, जज्बात को। आई बिलीव, यकीन करता हूँ मैं, शी वुड एक्सप्रेस, जो वो एक्सप्रेस करती, एक्सप्रेस का मतलब जाहिर करना, जो मेरी माँ आज के दिन एक्सप्रेस करती, मैं उसी बात को एक्सप्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगा। फर्स्टली, सबसे पहले, आई नो दैट शी वुड बिगन बाई सेइंग, मैं सबसे पहले मैं जानता हूँ कि वो शुरू करती ये कहते हुए, बाई सेइंग का मतलब ये कहते हुए, दैट के शी एक्सेप्ट्स द नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, कि वो कबूल करती है, वो हासिल करती है नोबेल प्राइज़ शांति के लिए, नॉट इन हर ओन नेम, अपने नाम पर नहीं, बल्कि बट इन द नेम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा, बल्कि बर्मा के तमाम लोगों के नाम पर। शी वुड से, वो कहती, दिस प्राइज़ बिलोंग्स नॉट टू हर, कि ये जो प्राइज़ है उससे मुताल्लिक नहीं है, उसका नहीं है, बल्कि टू ऑल दोज मैन, उन तमाम लोगों का है, उन तमाम मर्दों औरतों का है, उन बच्चों का है, हु इवन एज आई स्पीक, यहाँ तक कि जब मैं अभी बोल रहा हूँ, कंटिन्यू, वो लगातार क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाई कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। सेक्रीफाई का मतलब होता है बलिदान देना, कुर्बानी देना। देयर वेल बीइंग, देखिए वेल बीइंग का मतलब होता है अपनी भलाई को, अपने कल्याण की कुर्बानी दे रहे हैं, अपनी आज़ादी की कुर्बानी दे रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी, लाइफ है ना, ये लाइफ से इसका प्लूरल है, ये उसकी अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे रहे हैं। किस चीज़ की तलाश में? इन परस्यूट ऑफ, इन परस्यूट ऑफ का मतलब है किसी चीज़ की तलाश में, ऑफ डेमोक्रेटिक बर्मा, लोकतांत्रिक बर्मा की तलाश में, कि वो लोग तलाश में हैं कि जो बर्मा है वो कंप्लीट डेमोक्रेटिक नेशन बन जाए, लोकतंत्र देश बन जाए। इस चीज़ की तलाश में वो अपनी भलाई को, अपने कल्याण को, अपनी आज़ादी को, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाई कर रहे हैं। Theirs is the prize and theirs will be the eventual victory in Burma's long struggle for peace, freedom and democracy। कहना चाह रहे हैं theirs is the prize, ये जो इनाम है ना, ये जो अवार्ड है ना, पीस प्राइज, उन्हीं का है। एंड theirs will be the eventual victory, eventual victory का मतलब होता है अंततः विजय। जो अभी जो वो लड़ रहे हैं, आखिर में जो कामयाबी होगी उन्हीं की होगी। किस चीज़ में? इन बर्माज लॉन्ग स्ट्रगल, देखिए स्ट्रगल का मतलब होता है जद्दोजहद करना, कोशिश करना, कठिन परिश्रम करना। बर्मा की लंबी कोशिश में, लंबी स्ट्रगल में, किस चीज़ के लिए? शांति के लिए और आज़ादी के लिए और लोकतंत्र बनाने के लिए। यानी बर्मा को डेमोक्रेटिक नेशन बनाने के लिए, लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए, उसको आज़ाद करने के लिए, उसमें शांति लाने के लिए जो लंबे समय से वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, अंततः इवेंचुअल विक्ट्री उन्हीं की होने वाली है, और ये प्राइज़ भी उन्हीं का है। स्पीकिंग एज हर सन, उनके बेटे के तौर पर बोलते हुए, हाउ फिर भी, आई वुड ऐड, मैं इस बात को ऐड करूँगा, दैट आई पर्सनली बिलीव, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को मानता हूँ, बिलीव का मतलब यकीन करना है, दैट बाई हर ओन डेडिकेशंस एंड पर्सनल सेक्रीफाइस शी हैज़ कम टू बी अ वर्दी सिंबल थ्रू द whom द plight ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा मे बी रिकग्नाइज। ज़रा एक एक वर्ड को ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, मैं पहले हर वर्ड का मीनिंग बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हाउ एवर, इसका मतलब है फिर भी। पर्सनली का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से। बिलीव का मतलब मानना। डेडिकेशन का मतलब होता है कुर्बानी। पर्सनल सेक्रीफाइस का मतलब हो गया व्यक्तिगत बलिदान। वर्दी का मतलब हो गया कीमती। सिंबल का मतलब हो गया प्रतीक। थ्रो का मतलब के जरिए। प्लाइट का मतलब होता है दूरदर्शा, ठीक है। रिकग्नाइज का मतलब होता है जानना, पहचानना। अब थोड़ा एक एक वर्ड को हमने देख लिया, अब जरा ट्रांसलेशन की ओर चलते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। हालांकि उनके बेटे के रूप में बोलते हुए, स्पीकिंग एज हर सन, उनके बेटे के रूप में बोलते हुए, आई वुड ऐड, मैं इस बात को जोड़ना चाहूँगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ, आई पर्सनली बिलीव, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि अपने समर्पण, डेडिकेशन का मतलब है समर्पण, और व्यक्तिगत बलिदान, और व्यक्तिगत बलिदान के कारण, भाई के कारण वह एक योग्य प्रतीक, यानी कीमती, वर्दी का मतलब योग्य, लायक, सिंबल का मतलब प्रतीक बन गई हैं, थ्रू whom द plight ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा मे बी रिकॉग्नाइज्ड।
जिसके माध्यम से, थ्रू हुम का मतलब हो गया जिसके माध्यम से बर्मा के सभी लोगों की दुर्दशा पहचानी जा सकती है। प्लाइट का मतलब दुर्दशा, ठीक है, पहचानी जा सकती है। प्लाइट का मतलब दुर्दशा यानी हालत, जो उनकी हालत है, दुर्दशा है, वो पहचानी जा सकती है, रिकॉग्नाइज। एंड नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना अंडर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट का मतलब कम हाँकना, किसी चीज़ को कम अहमियत देना। कोई भी शख्स कम अहमियत नहीं दे सकता है इस दुर्दशा को। कौन सी दुर्दशा? द प्लाइट ऑफ दोज, उन लोगों की दुर्दशा, इन द कंट्री साइड। देखिए कंट्री साइड का मतलब होता है जो मतलब गाँव का इलाका होता है उसको कहते हैं। टाउन्स कहते हैं शहर को। लिविंग इन पॉवर्टी, जो गांव में, शहरों में पॉवर्टी में रह रहे हैं, गुर्बत में रह रहे हैं, डेस्टिट्यूशन में रह रहे हैं। डेस्टिट्यूशन का मतलब होता है वंचित हालत में रहना, महरूमी की हालत में रहना, गुर्बत में रहना, इसका मतलब था गुर्बत में रहना, गरीबी में रहना। दोस इन प्रिजन, और वो लोग जो जेल में हैं। बैटर्ड, बैटर का मतलब होता है मारना, मारे गए हैं, टॉर्चर किए गए हैं। टॉर्चर का मतलब जहनी तौर से किसी को अजियत देना, तकलीफ देना, जहनी दबाव बनाना, ये उनकी दुर्दशा है, दुर्दशा है। द प्लाइट ऑफ द यंग पीपल, और नौजवान लोगों की दुर्दशा है। द होप ऑफ बर्मा, जो कि क्या है, बर्मा की उम्मीद है। डाइंग ऑफ मलेरिया, जो मलेरिया से मर रहे हैं। इन द जंगल, जंगल के अंदर। क्यों? क्योंकि वो लोग भाग गए थे। टू विच दे हैव फ्लेड, वो बर्मा के गवर्नमेंट की डर से वो लोग वहाँ भाग गए थे जंगल में, और वहाँ वो लोग मर रहे हैं। ये सब उनकी दुर्दशा है। दैट ऑफ बुद्धिस्ट, और ये क्या है, यही हाल बुद्धिस्ट का है, यानी कि बुद्धिस्ट मॉन्क। बीटन, जो कि मारे गए हैं। डिसऑनर्ड, और जिनकी इज्जत को बर्बाद किया गया। डिसऑनर्ड का मतलब होता है जिसे बेइज्जत किया गया, अपमानित किया गया है, यानी उन्हें मारा गया है और उन्हें क्या किया गया है, अपमानित किया गया है। ये सब उन सब की दुर्दशा है, एक इंसान की नहीं, बल्कि ये तमाम गांव, शहर और नौजवान, बूढ़े, है ना, बुद्धिस्ट मॉन्क, ये जितने लोग हैं, ये सब की दुर्दशा है। और वो लोग नौजवान जो खास तौर से जंगल में चले गए हैं। आगे देखते हैं। नॉर शुड वी फॉरगेट, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। द मेनी सीनियर, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो हमसे बड़े लोग हैं। एंड हाईली रिस्पेक्टेड, और बड़े इज्जत के काबिल हैं, जो नेता हैं। बिसाइड्स माई मदर, मेरे माँ के अलावा। हु ऑल आर इनकारक्रेटेड, देखिए इनकारक्रेटेड है ना, इसका मतलब होता है जेल में डाल देना। मतलब उन्हें क्या कर दिया गया, इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ लोगों को जो बड़े हाईली रिस्पेक्टेड हैं, लीडर्स हैं, मेरी माँ के अलावा, बिसाइड्स मतलब के अलावा, मेरी माँ के अलावा, हु ऑल आर इनकारक्रेटेड, इनका मतलब होता है, इनकारक्रेट का मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना। इट इज़ ऑन देयर बिहाफ, ये सब उन सब की तरफ से है। मैं उन सब की तरफ से, आई थैंक यू, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। फ्रॉम माई हार्ट, अपने दिल से। फॉर दिस सुप्रीम ऑनर, इस बड़े एजाज़ के लिए, इस बड़ी इज्जत के लिए। देखिए सुप्रीम का मतलब होता है सर्वोच्च, सर्वोच्च आदर के लिए, यानी कि बहुत आला अजीम इज्जत के लिए मैं आपको थैंक यू कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। द बर्मीज़ पीपल, जो बर्मा के लोग हैं। कैन टुडे, आज क्या कर सकते हैं, होल्ड, रख सकते हैं, देयर हेड ए लिटिल हायर। देखिए होल्ड समवंस हेड हाई का मतलब होता है अपने सर को बुलंद रखना। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, आज थोड़ा अपने सर को फख्र से बुलंद रख सकते हैं। इन द नॉलेज, इस बात को जानकर, दैट इन दिस फार डिस्टेंस, इस दूर दराज की ज़मीन में। एंड देयर सफरिंग्स, कि जो उनकी जो मशक्क़तें हैं, हैज़ बीन हर्ड, सुन ली गई हैं, और हीडेड, और उस पर तवज्जो दी गई है। देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ से, कि बर्मा के लोगों को आज फ़ख्र से सर को बुलंद करना चाहिए, क्योंकि ये जो मेरी माँ ने इतनी मशक्क़त की है, इतना जद्दोजहद किया है, ये दरअसल बर्मा के लोगों की जीत है, ये जो नोबेल प्राइज़ मिला है, इसीलिए उनको अपने सर को बुलंद रखना चाहिए। क्योंकि इस दूर दराज के लोगों की ज़मीन में उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी जो सफरिंग्स हैं, उनको सुन ली गई है और उस पर तवज्जो दी गई। हीट का मतलब होता है तवज्जो देना। देखिए इसी वजह से उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। आज इंटरनेशनल लेवल पर अगर उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, इसका मतलब है कि उन सब की तकलीफ़ को सुन ली गई है। वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर, हमें इस बात को ज़रूर याद रखना चाहिए, दैट द लोनली स्ट्रगल टेकिंग प्लेस in a heavily grounded compound in Rangoon is a part of much larger struggles worldwide for the emancipations of human spirit from political tyranny and psychological subjection। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस बात को, क्या कहना चाह रहे हैं। हमें ये भी याद रखना चाहिए
कि रंगून की एक भारी सुरक्षा वाले परिसर में, कि रंगून, यहाँ देखिए यहाँ से, कि रंगून के एक भारी, हेवली का मतलब क्या, भारी, और सुरक्षा परिसर मतलब हो गया गार्डेड कंपाउंड, गार्डेड कंपाउंड सुरक्षा वाले परिसर। क्या हो रहा है इसमें, चल रहे, यहाँ टेकिंग प्लेस का मतलब था कोई चीज होना, चल रहे एकाएकी संघर्ष, ये जो लॉनली स्ट्रगल है, ये जो यहाँ पे जो एकाएकी संघर्ष चल रहा है, कहाँ, रंगून की एक भारी सुरक्षा में चल रहे एकाएकी संघर्ष, राजनीतिक अत्याचार, देखिए यहाँ से पॉलिटिकल टायरनी का मतलब हो गया राजनीतिक अत्याचार, और मनोवैज्ञानिक अधीनता, आपको हो गया साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन से मानवीय भावना की मुक्ति के लिए दुनिया भर में चल रहे बहुत बड़े संघर्ष का हिस्सा है। थोड़ा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। कहना ये चाह रहा है कि ये जो रंगून में ये जो स्ट्रगल चल रहा है, दरअसल ये सिर्फ रंगून का स्ट्रगल नहीं है, बल्कि द पार्ट ऑफ मच लार्जर स्ट्रगल वर्ल्ड वाइड। और वो किस चीज़ के लिए है, फॉर द इमेंसिपेशन। देखिए इमेंसिपेशन का मतलब होता है आज़ादी, किस चीज़ से आज़ादी, ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, किसकी आज़ादी, ह्यूमन स्पिरिट की आज़ादी, इंसानी जान की आज़ादी, फ्रॉम पॉलिटिकल टायरनी, राजनीतिक अत्याचार से, राजनीतिक अत्याचार से, और किस चीज़ से, साइकोलॉजिकल सब्जेक्शंस, यानी मनोवैज्ञानिक अधीनता से। यानी क्या करते हैं ये लोग, साइकोलॉजिकली दबाव बना देते हैं। तो ये जो रंगून के अंदर उसके हेवली गार्डेड कंपाउंड में ये प्रोग्राम जो चल रहा है, ये सिर्फ इस बात का प्रतीक नहीं है कि ये सिर्फ लॉनली स्ट्रगल है, बल्कि सारी दुनिया के लिए, वर्ल्ड वाइड के लिए ये एक प्रतीक है, लार्जर स्ट्रगल है ये। ठीक होगी बात, आगे चलते हैं। The prize I feel sure is also intended to honor all those engaged in this struggle wherever they may be। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। द प्राइज, ये जो मुझे मेरी माँ को नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, आई फील, मैं समझता हूँ, यकीनन, इज़ ऑल्सो इंटेंडेड, इस बात को ध्यान में रख के दिया गया है, इंटेंडेड, इसका नियत ये है, टू ऑनर ऑल दोज इंगेज्ड इन दिस स्ट्रगल। दुनिया में कहीं भी इस तरह का स्ट्रगल चल रहा है, वेर एवर दे मे बी, ये उसके लिए भी है। मतलब ये जो ऑनर है सिर्फ रंगून के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, एशिया, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर ये स्ट्रगल चल रहा है तो ये उसके लिए भी एक ऑनर की बात है। तो वही कहना चाहिए, द प्राइज, वही कहना चाह रहे हैं, द प्राइज आई फील श्योर इज ऑल्सो इंटेंडेड टू ऑनर ऑल दोज, उन सब के लिए एजाज की बात है, गर्व की बात है, जो लोग बिजी हैं, इंगेज का मतलब बिजी हैं, इन दिस स्ट्रगल, क्योंकि उनकी बात भी सुनी जाएगी। वेयर एवर दे में भी, जहाँ कहीं दुनिया के अंदर ये स्ट्रगल चल रहा है। इट इज़ नॉट विदाउट रीज़न, ये किसी बगैर वजह की नहीं है, दैट टुडेज इवेंट इन ओस्लो, आज का जो प्रोग्राम है कहाँ, ओस्लो के अंदर, फॉल ऑन द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। देखिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। आज जो ये अवार्ड दिया गया है, ख़ास तौर से उसके लिए दिन चुना गया है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के मौके से दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये एक दिन, बहुत बड़ा दिन है जो दुनिया भर में मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। देखिए थ्रू आउट का मतलब हो गया ना, तमाम दुनिया के अंदर ये मनाया जा रहा है। तो ये दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है, एक तरफ क्या टॉपिक है इसका, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, जहाँ पर हम एक इंसान के हुकूक की बात कर रहे हैं, उसके जो है ना सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उसके मानव अधिकार की बात कर रहे हैं। उस दिन पर ये जो है ना ओस्लो के अंदर ये अवार्ड दिया गया है। Mr. Chairman, the whole international community has applauded the choice of your committee। कहते हैं मिस्टर चेयरमैन, होल इंटरनेशनल कमेटी, इंटरनेशनल का मतलब हो गया है अंतर्राष्ट्रीय, कमेटी का मतलब हो गया समिति, तमाम इंटरनेशनल कमेटी ने अपलोड किया, अपलोड का मतलब तारीफ करना, प्रशंसा किया है, द चॉइस ऑफ योर कमेटी, आपकी समिति की जो चॉइस है, यानी मेरी माँ को नोबेल पीस प्राइज देने का ये जो चॉइस किया गया है, इसको जो है ना तमाम दुनिया ने तारीफ किया है। जस्ट अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले ही, अब मिसाल के तौर पर बता रहे हैं, द यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र ने पास किया है इनोनिमस हिस्टोरिक रेजोल्यूशन। देखिए इनोनिमस का मतलब होता है वो सब जो सबके सर्वसम्मति से हो जाए, सबके इत्तेफाक से हो जाए। हिस्टोरिक का मतलब हो गया आपको ऐतिहासिक, रेजोल्यूशन का मतलब हो गया प्रस्ताव, रेजोल्यूशन का मतलब हो गया प्रस्ताव।
यानी कि ये जो प्रस्ताव पास किया गया है कहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र में वेलकम किया गया है, जिसमें सेक्रेटरी जनरल जेवियर प्रेस डी कॉलर स्टेटमेंट, उनके स्टेटमेंट को का वेलकम किया गया है ऑन द सिग्निफिकेंस के महत्व पर ऑफ द अवार्ड एंड इंडोर्सिंग हिज रिपीटेड अपील्स फॉर माई मदर्स अर्ली रिलीज फ्रॉम द डिटेंशंस। देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ दिन पहले, कुछ दिन पहले द यूनाइटेड नेशंस पास्ड यूनोनिमस हिस्टोरिक रेजोल्यूशंस, कहते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र है, अक़वाम मुत्तहिदा ने पास किया है एक सर्वसम्मति से एक तारीखी ऐतिहासिक करारदाद को, किस चीज़ को, करारदाद को, प्रस्ताव को, जिसके अंदर वेलकम किया गया है, किसका वेलकम किया गया है, किसके बाद का वेलकम किया गया है, यूएन सेक्रेटरी जनरल जेवियर प्रेस डी कॉलर के स्टेटमेंट का वेलकम किया गया है। और वो क्या था, ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अवार्ड, इस अवार्ड की महत्व का जो उन्होंने वेलकम किया है उसको जो है ना अहमियत दी गई है और इंडोर्स किया गया है। और क्या किया गया, इंडोर्स का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना, इंडोर्स कहते हैं किसी बात की हिमायत करना, किसी बात का समर्थन करना। हिज रिपीटेड अपील्स, उनके बार बार किए गए दरखास्त को, अपील को, फॉर माई मदर्स अर्ली रिलीज फ्रॉम डिटेंशन, देखिए डिटेंशन का मतलब था कैद, मेरी माँ की जल्द अज जल्द रिहाई, कहाँ से, कैद से। मतलब यूएन सेक्रेटरी जनरल ने इस अवार्ड की जो सिग्निफिकेंस है उसको, का जो स्टेटमेंट है उसको बिल्कुल पास किया है संयुक्त राष्ट्र ने। और उनके बार बार जो मेरी माँ के ताल्लुक़ से उन्होंने कहा कि उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए, उन्हें कैद में नहीं रखना चाहिए, इस बात को यूएन सिक्योरिटी जनरल में, यूनाइटेड नेशन में उसको पास किया गया है। आगे चलते हैं। लेट इट नेवर बी सेड बाय द फ्यूचर जनरेशन, कहते हैं लेट इट नेवर बी सेड, कभी ना कहने दिया जाए आने वाली जनरेशन के द्वारा, मतलब आने वाली जनरेशन ऐसा ना कहें क्या, दैट इंडिफरेंसेस, इंडिफरेंस का मतलब था उदासीनता, सिनिसिज्म निराशावाद, और सेल्फिशनेस या स्वार्थ ने हमें मानवता के आदर्शों पर खरा उतरने से विफल कर दिया है। मेड अस फेल लिव अप टू, खड़ा उतरने से, लिव अप टू का मतलब खड़ा उतरने से फेल कर दिया है। मतलब फ्यूचर जनरेशन इस बात को न समझे कि पिछली जो जनरेशन थी उन्होंने मानवता पे कोई काम नहीं किया है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि लेट इट नेवर बी सेड बाय द फ्यूचर जनरेशन, कि आने वाली जनरेशन के द्वारा, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके द्वारा यह ना कहा जाए कि उदासीनता और सिनिसिज्म, नाउमीदी और स्वार्थ ने हमें नाकाम कर दिया है। मेड अस फेल्ड मतलब नाकाम कर दिया है, किस चीज़ में, आदर्शों पर खड़ा उतरने में, मानवता के आदर्शों पर खड़ा उतरने में नाकाम कर दिया है। विश द नोबेल पीस प्राइज इनकैप्सुलेट्स, जिसके बारे में नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार जो है इनकैप्सुलेट करता है। इनकैप्सुलेट का मतलब होता है सोशली फ्री करना, जिस बात का इहाता नोबेल पीस प्राइज करता है। यानी कि जो नोबेल पीस प्राइज का मकसद है, जो ये बताता है कि इंसान को ह्यूमनिज्म के आइडियाज़ पर, जो आइडियल्स हैं, जो आदर्श हैं, उस पर खरा उतरना चाहिए। और ऐसा ना हो, उल्टा ही हो जाए कि जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो ये कहे कि जो नोबेल पीस प्राइज का जो आदर्श था वो कंप्लीट ही नहीं हो सका। लेट द स्ट्राइविंग्स ऑफ अस ऑल प्रूव मार्टिन लूथर किंग जूनियर टू हैव बीन करेक्टेड व्हेन ही सेड, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कहते हैं कि हम सभी के प्रयास से ये बात साबित हो जाए। हम स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश, जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, टू हैव बीन करेक्टेड व्हेन ही सेड, क्या कहा था उन्होंने, ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बाउंड टू द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेसिज्म एंड वॉर। उन्होंने कहा था कि मानवता अब नस्लवाद, देखिए रेसिज्म का मतलब होता है नस्लवाद, वॉर का मतलब होता है जंग, स्टारलेस मिडनाइट का मतलब होता है कि ऐसी रात जिसके अंदर तारे ना हो। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो आप अंदाजा लगाइए, ऐसी रात जिसके अंदर तारे ना हो तो अंधेरी रात हो जाएगी। ट्रेजिकली का मतलब होता है दुखद रूप से, नो लॉन्गर का मतलब होता है न रहे। तो क्या कहना चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं
कि मानवता अब नस्लवाद और लड़ाई युद्ध की आधी रात के दुखद से बंधी न रह सके। मतलब ये बाउंड टू का मतलब होता बंधे रहना, बाउंड टू का मतलब होता बंधे रहना, मतलब आधी रात का मतलब अंधेरी रात, अंधेरी रात से मानवता और नस्लवाद बंधी न रहे। नो लॉन्गर, दुखद रूप से, नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बाउंड टू द स्टारलेस मिडनाइट, यानी कि जो इंसानियत है दुखद रूप से नस्ल जंग की अंधेरी और जुल्म वाली रात से बंधे रहने पर मजबूर न रहे। ये कहा था मार्टिन लूथर किंग ने। एक बार फिर से देख लेते हैं। That humanity can no longer be tragically bound to the starless midnights and restless, कि इंसानियत जंग और नस्लवाद के काले रात का दुखद रूप से मजबूर न बना रहे। मतलब ये कि जो मानवता है वो नस्लवाद और युद्ध की मतलब अंधेरी रात में दुखद रूप से बंधी न रहे। मतलब ट्रेजिकली का मतलब हो गया दुखद रूप से, यानी कि जो इंसानियत है वो नस्ल और लड़ाई से मजबूर न रहे, ये दरअसल कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए, लेट द एफर्ट्स ऑफ अस ऑल, हम तमाम की कोशिशों से ये बात प्रूव हो जाए दैट ही वॉज नॉट मेयर ए ड्रीमर, कि वो सिर्फ एक ख्वाब देखने वाले नहीं थे। व्हेन ही स्पोक, जब उन्होंने कहा ऑफ द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड, कि सच जो भाईचारगी, असल भाईचारगी की जो खूबसूरती है, असल भाईचारगी की खूबसूरती, एंड द पीस बीइंग, और शांति प्राप्त करने के लिए, मोर प्रेशस, प्रेशस का मतलब था कीमती, प्रेशस का मतलब था कीमती, जो शांति प्राप्त करना है ना, पीस बीइंग, वो ज्यादा कीमती है किससे? डायमंड से, हीरे से, सिल्वर से, चांदी से और गोल्ड से, सोने से। यानी कि जो उन्होंने कहा था वो एक सिर्फ ख्वाब देखने वाले थे। ड्रीमर कहते हैं ऐसे इंसान को जो ख्वाब देखने वाला है। जब उन्होंने कहा, क्या कहा जब उन्होंने? द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड, असल भाईचारगी की जो खूबसूरती है, और पीस बीइंग, और पीस लवर होने की और शांति की, इज मोर प्रेशस, वो ज्यादा कीमती है किस चीज से? देन हीरे से, चांदी से और सोना से। लेट अस न्यू एज डॉन, आओ नए एज की शुरुआत करें, नए दौर की शुरुआत करें। डॉन का मतलब शुरुआत करना। थैंक यू। बस